Hello student and welcome back to our channel from Math Circle, and today we are going to start a fresh new exercise, that is exercise 2.5 of chapter number 2 fraction and decimal class 7th NCERT maths। तो अभी हम क्वेश्चन 1, 2, 3 आज सॉल्व करेंगे और रेस्ट ऑफ 5 PM पे नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, आपको बताना है 0.5 और 0.05 में बड़ा कौन है। ठीक है, नॉर्मल नंबर होते 5, 7, तो आप बता सकते थे कि 7 बड़ा है। ठीक है, बट जब 5 के आसपास के ही नंबर हैं, दैट टू डेसिमल्स में हैं, ठीक है, इसलिए हमें बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो फ्रैक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत से क्वेश्चंस। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल हम अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो फॉर एग्जाम्पल इसे 2.5 लिखा है। ठीक है, तो डेसिमल से हम पहले फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, यू हैव टू लर्न दैट। 2.5 है, पॉइंट हटेगा तो एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगते हैं, पर ज़ीरो की वैल्यू अकेले कुछ नहीं होती, तो तब साथ में 10 लगाते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमें 1 के साथ एक ज़ीरो लगाना है। मान लो पॉइंट के बाद 2 नंबर होते, जैसे 2.75 होता, आप क्या करते, पॉइंट हटा के हम कितने ज़ीरो लगाते, 2। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को फ्रैक्शन में कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है ये करना पता है, पर डेसिमल में करना नहीं पता है। तो हम पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में करेंगे और फ्रैक्शन में जैसे चेक करते थे डिटो वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 0.5 है, तो डेसिमल हटेगा तो कितने ज़ीरो आएंगे, पॉइंट के बाद 1 है तो एक ही ज़ीरो आएगा, तो ये कितना हो गया, 5/10 हो गया। ठीक है, अभी 0.05 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.05, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1, 2, तो 2 हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, नंबर से पहले ज़ीरो की वैल्यू नहीं है तो 5/100 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ ये 5/10 है, ये 5/100 है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। सेम होता है तो हम ऊपर देख के बता सकते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो या तो एक तरीका है कि डिनोमिनेटर आप सेम कर लो, फिर आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेकंड तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो न्यूमरेटर सेम हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे ऊपर तो सेम हो गया, ये छोटा है ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये 100 बड़ा होगा, ये 10 छोटा है। तो आप सोच रहे हो कि इधर खोलना है, नहीं, जो छोटा डिनोमिनेटर में हम छोटे वाले नंबर पे फेस ओपन करते हैं। इसका मतलब अगर 5/10 बड़ा है तो 0.5 भी बड़ा होगा, तो 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड तरीका मैंने आपका तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो सेम कैसे करते हैं, देखो आप 100 को हम 10 तो नहीं कर सकते, पर 10 को 100 कर सकते हैं। कैसे, हमें सेम ही तो करना है, तो 10 × 10 कर लो। मैं यहाँ जगह नहीं, मैं फिर से करती हूँ, 5/10 है, 10 × 10 कर लो, तो ये नीचे वाला 100 बन जाएगा, क्योंकि हमें 100 सेम चाहिए। अगर नीचे मल्टीप्लाई करो तो मैंने आपको कहा है ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, वरना हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 5 10 जब 50 आ गया, अब इसकी जगह पे आया 50/100 और ये 5/100 है, 100 सेम है, तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, तो 50 बड़ा होगा 5 से, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो चाहो तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, या तो फिर एलसीएम लेके बराबर करके कर लो, दोनों तरीका इजी है। ठीक है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब नीचे का बेस सेम होता है तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होता है, लेकिन जब ऊपर का सेम होता है तो नीचे छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, आंसर आपको दोनों में सेम मिलेगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको टाइम नहीं लगने वाला है। 0.7 है, हटाया 10 हो गया, कितना आया, 7/10। ठीक है, 0.5 है, पॉइंट हटाया 10 हो गया, कितना आया, 5/10। अब कितना है, ये 7/10 है, ये 5/10 है, बेस सेम है, 7 बड़ा है तो ये बड़ा होगा, 7/10 बड़ा है तो 0.7 बड़ा होगा, क्योंकि इसकी जगह ही आया, तो 0.7 ग्रेटर देन 0.5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं, 7 बड़ा है या 0.7। यहाँ आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि 7 ही बड़ा है 0.7 से। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में है 0.7, ये होल नंबर हमेशा डेसिमल से बड़ा होता है अगर हम सेम नंबर की बात करें। या तो आप डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, हाँ डायरेक्ट ही कर सकते हो, वरना सेकंड तरीका वही है, 0.7 को अपॉन करो हटा के 10, तो ये 7/10 हो जाएगा। अब 7 बड़ा है कि 7/10, ऑब्वियसली 7 बड़ा है, क्योंकि ये डिवाइड होकर फिर से पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ 1.37 है, अपॉन हटाया 2 ज़ीरो आ गए, मतलब 137/100 मिल गया। ठीक है,
इसके लिए क्या करेंगे, 1.49 है, डेसिमल हटाया 2 ज़ीरो हो गया तो कितना 149/100 हो गया। अब एक ये है, एक हमारा 149/100 है, सेम हो गया। तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होता है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है कि ये 1.49 बड़ा है, तो 1.37 से बड़ा है 1.49 एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 2.03, पॉइंट हटाया 100 आ गया तो ये आ गया 203/100। इसका करेंगे 2.30 है तो पॉइंट आके 2 हुआ तो ये आ गया 100। अब 203 है और एक 230/100 है, ये सेम है। ऊपर में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये स्मॉलर होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 0.8/10 हो जाएगा, इसका होगा 0.88/, पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या होगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, तो 8/10 और 88/100 में कौन सा बड़ा है। अभी कुछ भी सेम नहीं है तो हमें बेस ही सेम करना होगा। मान लो यहाँ 88 यहाँ 88 होता तो हम कहते हैं कि नीचे छोटा है तो ये बड़ा होगा। अब हमें बेस सेम करना होगा, बेस सेम करने के लिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसे चेंज करेंगे। तो 8/10, 10 को 100 बनाना है, कैसे बनेगा, इंटू 10, तो ऊपर भी 10, तो ये 80/100 हो गया। तो ये बन गया हमारा 80/100, ये हमारा 88 ही रहा। 100 इज सेम, 88 बड़ा है कि 80, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, और ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बताना है एक्सप्रेस रुपीज़ एज डेसिमल्स। हमें बताना है, हमें क्या करना है कि रुपीज़ जो हमारा ये रुपये लिखे हैं ना, पैसे रुपये, इन सबको हमें डेसिमल मतलब पॉइंट मिलाना है। अभी तो सिर्फ 7 पैसा लिखा है पर पॉइंट मिलाना है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 1 रुपीज़ में कितने होते हैं 100 पैसे। एक चीज़ ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अभी अगर हम 1 पैसे की बात करें, 1 पैसा, तो ये 100 1 के नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। ये भी पता होना चाहिए आपको। क्लियर। ओके। अगर 1 पैसा में 1/100 रुपीज़ होता है तो मान लो हम 20 पैसे की बात करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1 पैसे में 1/100, तो 20 पैसे में 20/100 रुपीज़। तो ऐसे 20 की जगह 30 लिखा, 40 50 लिखा, तो आप 50/100 ऐसे करते जाओगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं 7 पैसे की। ठीक है, तो पहले हम 7 पैसे को रुपीज़ में कर लें। ठीक है, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है, तो 7 पैसे में कितना होगा 7/100। जैसे कि यहाँ पे हुआ 20 पैसे में 20/100, तो 7 पैसे में 7/100, तो ये आएगा 7/100 बन गया रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ में करना है। ठीक है, लेकिन डेसिमल के थ्रू करना है। 7/100 हो गया। ओके, तो ये आपका रुपीज़ बन गया। अब आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आपको डेसिमल में लेके आना है। तो कैसे होगा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर 2.5 लिखा हो तो पॉइंट हटा के पॉइंट के वजह जितने नंबर होते हैं 0 लग जाते हैं, तो ये 25/10 बन गया। ठीक है, लेकिन अगर 25/10 लिखा है तो 2 पॉइंट उल्टा कैसे करें, उल्टा यही तरीका है, 25 ऐसे ही लिखे अंदर, जितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो, तो 1 के पहले पॉइंट लगा दो ऐसे। तो यही आपको यहाँ करना है। अब ये 7 ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, मतलब हमें यहाँ पे जो ये लिखा है 2 नंबर के पहले डेसिमल लगाना है, तो यहाँ तो 1 ही है, तो हमें 1 ज़ीरो खुद लगाना होगा, फिर डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, और ये ज़ीरो पुट कर दो, ना लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 0.007 रुपीज़ हो गया एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट में अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। 7 रुपीज़ है, हमको रुपीज़ में ही करना है, तो 7 रुपीज़ को ऐसे ही रहने दो। 7 पैसे का हमारा कितना आया था, ये 7 पैसे को हम लिख सकते हैं 7/100 रुपीज़, और ये क्या हो जाएगा 0.07 रुपीज़ होगा। तो ये प्लस 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसे करना है, तो ये 0.07 रुपीज़। तो 7 और 0.07 को ऐड कैसे करना है, 7, ठीक है, 7 अकेले नहीं लिखना है, पॉइंट लगा के 0 0 कर दो ताकि आपको एडिशन ईजी हो। और ये पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, तो पॉइंट ये और 07 ये। अब ऐड किया तो 707.07, तो आंसर क्या आया 7.07 रुपीज़। सो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। एडिशन में आपको गलती नहीं करनी है। नाउ 77 रुपीज़ एंड 77 पैसा। 77 रुपीज़ आप ऐसे ही रहने दो,
क्योंकि रुपीज़ में ही है, प्लस 77 पैसा क्या होगा 77। देखो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़, 77 पैसे में 77/100 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या होगा 77 रुपीज़ ऐसे ही रहेगा। प्लस अब देखो 2 ज़ीरो हैं तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, तो 77 लिखो, 2 तो है ही तो पॉइंट लग गया, एक ज़ीरो पुट कर दो ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो। अब 77 और 0.77 को ऐड करना है, तो 77.00 कुछ नहीं है तो 0.00 लगा दो, और ये 0.77 खुद ही है तो 0.77, इसको ऐड किया तो 77.77 आ गया, तो आपका आंसर होगा 77.77 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ 50 पैसा। ओके, 50 पैसे में क्या करेंगे, जब 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है तो 50 पैसे में होगा 50/100 रुपीज़। ठीक है, अब 50/100 को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्या होगा 50 ऐसे ही लिखो, 2 के पहले ज़ीरो, 2 के पहले सॉरी 2 ज़ीरो हैं तो 2 के पहले पॉइंट, क्या होगा 0.5 रुपीज़। कि पॉइंट के बाद जो लास्ट में ज़ीरो उसकी वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट के पहले जो ज़ीरो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 235 पैसा, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है, ये तो फॉर्मूला है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 235 पैसे में कितना होगा 235/100 रुपीज़। अभी आंसर क्या हो जाएगा 235 ऐसे लिख लो, 2 ज़ीरो है, ठीक है, 2 ज़ीरो के 2 नंबर के पहले पॉइंट, 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो 2.35 रुपीज़ हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो 2.35 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। Now our last question is express 5 centimeter in meter and kilometer। 5 सेंटीमीटर आपको मीटर में भी करना है और किलोमीटर में भी करना है। तो एक जब आप यूनिट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा टेबल याद करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है ऐसे। बट मैं यहाँ आपको वही बता रही हूँ जो आपका यूज़ में आएगा। एक चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब इसका जस्ट उल्टा 1 सेंटीमीटर कर दें तो ये 100 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर होंगे। क्लियर। वैसे ही अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर तो 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, देखो इफ़ 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, इंटू करना होता है 1/100 इंटू 5, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो 5/100 मीटर। अब इसको कैसे लिखना है, 5 ऐसे लिख लो, 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो हैं, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा गया, 5 खुद ही है, एक खुद लगाएंगे, एक ये मीटर, तो आपका आंसर कितना हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, ये तो हमने 1 सेंटीमीटर से मीटर में किया, ठीक है, ये हमारा ए पार्ट था। अभी हम लोग बी पार्ट करते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर और किलोमीटर में रेशियो क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले आप देखो तो सेंटीमीटर और किलोमीटर अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीटर में किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सबको पता होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप डायरेक्ट कर लो, वरना 5 सेंटीमीटर की जगह हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीटर को किलोमीटर में कर सकते हैं, मीटर किलोमीटर का रेशियो हमें पता है, सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर अभी हमें नहीं पता है, तो हम इस 5 की जगह 5 सेंटीमीटर की जगह ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है। मीटर और किलोमीटर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा करो, 1 मीटर में कितने होंगे, तो अगर हम 1 मीटर करेंगे तो 1000 हमारा इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो अगर हमें ये पता है इफ़ 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं तो 0.05 मीटर में कितने होंगे, तो 1/1000 इंटू 0.05 कर लो। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 0.05/1000, पॉइंट हटाएंगे 2 ज़ीरो और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो 5 हो जाएगा क्योंकि 5 के पहले या किसी नंबर के पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया है हमारा यूनिट क्या आया है किलोमीटर।
इसको हम लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें डेसिमल में करना है। 5 लिख दो। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 5। अब पॉइंट लगा, एक चाहो तो ज़ीरो लगा लो वरना ज़रूरत नहीं है, और ये आ गया किलोमीटर। तो देखो क्या आया, 5 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आपको पता होगा तो डायरेक्ट कर लो, 10,000 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं पता तो आप डायरेक्ट इसके थ्रू कर सकते हो। नाउ कम्स टू द लास्ट वन। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सब में करना है। ठीक है, एक चीज़ पता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और जब यूनिट वाले चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको टेबल कैसे कोड में याद करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या है, तो 35 मिलीमीटर में कितने होंगे, 35 मिलीमीटर में 35/10 सेंटीमीटर। तो हमारा पॉइंट में करना है, हमें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। तो एक है, 1 0, तो 1 के पहले पॉइंट लगाया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 35 मिलीमीटर को हम 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये हमारा ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट वी विल डू बी पार्ट। अब मिलीमीटर से मीटर करना है, तो मिलीमीटर से मीटर करने की जगह सेंटीमीटर से मीटर कर दो, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको यूज़ करने की जगह इसको यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में बताया है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 मीटर। कुछ नहीं किया है, बस ये 1 करना है, तो 100 हमने उठा के इसके नीचे कर दिया है, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये है उठा के यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ 1 बचा, ये 100 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो 1 सेंटीमीटर में अगर इतने मीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर में 3.5/100 होंगे मीटर। तो पहले पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ। अब इसका उल्टा करो, 1 2 3 के पहले है तो 1 2 3, मतलब 35 है, 1 2 3 पॉइंट लगाया, एक और ज़ीरो लगाया, इतने मीटर। तो मतलब 35 मिलीमीटर में 0.035 मीटर होंगे। अब देखो मिलीमीटर से, अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या करना है, 35 मिलीमीटर में किलोमीटर कितने होंगे, तो मिलीमीटर किलोमीटर हमको नहीं याद होता है, हमें सेंटीमीटर मीटर याद होता है, मीटर किलोमीटर याद होता है, और मिलीमीटर सेंटीमीटर याद होता है। हम क्या करेंगे, किलोमीटर में करना है, और मीटर तो हमें मिल ही गया है। एक चीज़ हमें पता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जस्ट उल्टा 1 मीटर में कितने होंगे, 1/1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर में इतने हैं, तो पॉइंट इतने में कितने होंगे, तो 0.035 मीटर में कितने होंगे, ऊपर 0.035 मीटर अपॉन 1 2 3 कर देंगे, सॉरी ये किलोमीटर है। अब पॉइंट हटाया, 1 2 3 और लगा दो, 1 2 3। ठीक है, अब भूल जाओ ज़ीरो थे भी, 1 2 3 4 5 6 है, 35 लिखा और 6 से पहले डेसिमल लगाना, तो 1 2 3 4 5 6, अब डेसिमल लगाओ, 0 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप 35 मिलीमीटर से यूज़ करो, आप मीटर किलोमीटर का रिलेशन जानते हो, जिसका रिलेशन जानते हो वहीं से स्टार्ट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये कन्वर्शन समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरे चैनल पे वैदिक मैथ्स की ट्रिक भी ऑलरेडी अपलोड हो जाती है 2 PM पे, तो आप वहाँ से शॉर्टकट सीख सकते हैं कि कैलकुलेशन अपनी फास्ट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।